हाँ। तो जैसे आप देख रहे हैं अनहेल्दी गट, गट क्या है? जो पूरी आंतें हैं, छोटी आंतें और बड़ी आंतें, ये मिला के गट बनाती है। और ये जितना ज्यादा हेल्दी होगा उतना ही ज्यादा आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि इम्यूनिटी यहीं से बूस्ट होती है। जितना ज्यादा आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा आप हेल्दी रहेंगे। अब अनहेल्दी गट, जो अनहेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके कुछ कारण होते हैं जिसके कारण अनहेल्दी हो जाती है। तो देखते हैं, सबसे पहली बात है पुअर डाइट। अगर भोजन में जो न्यूट्रिशन होना चाहिए वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो आपकी जो गट है वो खराब हो जाती है। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, जितने भी प्रकार के फूड आइटम हैं सब में कैलोरीज बहुत है। यानी कुल मिलाकर हम कहें जो इसमें ताकत तो खूब मिलने वाली है, लेकिन वो ताकत खर्च करने की क्षमता भी हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि इसमें फैट है और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट बहुत भर भर के है। लेकिन बाकी जो न्यूट्रिशन होना चाहिए जिसके कारण हमारी सेहत अच्छी रहती है, वो न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं है, जिसके कारण आपको कह सकते हैं गट की समस्याएं हो सकती है। आगे लैक ऑफ स्लीप, जब ठीक से नींद नहीं आती है, 6 से 7 मैक्सिमम 8 घंटे का नींद होना चाहिए। अगर ये नींद प्रॉपर आप ले पाते हैं, उसमें भी डीप स्लीप, साउंड स्लीप से हम कहते हैं, वो आ पाती है, तो डेफिनेटली हमारी गट बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। लेकिन नींद प्रॉपर नहीं आना, इसका मतलब आपका जो गट हेल्थ है वो खराब है। इसके अलावा एंटीबायोटिक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो क्योंकि ये जो जर्म्स होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, उसको किल करने का काम करता है। तो अच्छी बैक्टीरिया को भी साथ में किल कर देता है, अच्छी बैक्टीरिया भी खत्म हो जाती है, जिसके कारण गट हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और स्ट्रेस का कहना ही क्या, जब स्ट्रेस आती है तो बहुत सारी इश्यूज क्रिएट होती है बॉडी में, क्योंकि बॉडी हमारा जो सिस्टम से काम करना चाहिए था उस सिस्टम से काम नहीं कर रहा है, बल्कि हर एक ऑर्गन अपना खुद का मनमानी करना शुरू कर देता है, जिसके कारण मल्टीपल इश्यूज क्रिएट होती है, उसमें गट हेल्थ भी शामिल है। और हमें पता कैसे चले जो हमारी जो गट है अनहेल्दी है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो पहली बात, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है। ज्यादातर लोग, मैं कहता हूं दिल्ली में तो 80 से 90% लोग हैं जो कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हैं। टाइम पर मोशन ही नहीं होता है। तो ये पहचान है आपका गट हेल्थ खराब हो चुका है। अपने आप को लो एनर्जी फील करना, कुछ भी करने का मन नहीं करता, हर बात को हम कल करने की आदत पे हम टाल चुके होते हैं। तो ये एक सिम्टम है जो आपके अंदर गट हेल्थ खराब हो चुका है। आगे हम बात करें तो ज्यादातर लोग सिर दर्द की शिकायत करते हैं। तो सिर दर्द बार बार अगर हो रही है, तो ये भी आपके लिए इंफॉर्मेशन है जो गट हेल्थ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। या कोई भी व्यक्ति ये कहता है हमेशा सिर दर्द रहता है, तो उनको आप बोलिए जो आपका जो गट हेल्थ है वो खराब है, जिसके कारण बार बार सिर दर्द हो रहा है। तो एक बार अगर हम गट को सही कर लें तो हमारा सिर दर्द भी ठीक हो जाता है। इसके अलावा डिजीनेस महसूस करना, हमेशा थका थका, लो एनर्जी, ये जो फील होती है, तो इससे कंफर्म हो जाता है जो गट हेल्थ में कोई ना कोई इशू है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। और कई बार नौसिया, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, उल्टी जैसा मन करता है। तो ये भी एक सिम्टम है जो आपका गट हेल्थ खराब है, आंतों का हेल्थ ठीक नहीं है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स आ रही है। इसके अलावा पेट संबंधित और भी इश्यूज क्रिएट होती है, कई सारी इश्यूज क्रिएट हो जाती है। कई सारा जो है ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जिसमें बहुत तेज दर्द हो रहा होता है, हाथों में सूजन हो जाना, और भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती है। गैस बनना, ये तो प्राइमरी आइडेंटिटी है जो आपका जो गट हेल्थ है सही नहीं है। तो गैस अगर किसी को ज्यादा बन रहा है तो डेफिनेटली उसको प्रॉब्लम है, गट हेल्थ की प्रॉब्लम है। और ब्लोटिंग फील होना, हमेशा पेट भरा भरा महसूस होना, हमेशा उसमें गैस बने रहना, तो ये एक सिम्टम है जो कह सकते हैं आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या गट हेल्थ है, वो कहीं ना कहीं खराब हो गया है। इसके अलावा फूड इंटॉलरेंस की जो आपके अंदर क्षमता आ जाती है, तो ये भी एक कह सकते हैं जो पहचान है, गट गट हेल्थ कहीं ना कहीं खराब हुआ है। खाने का मन ना करे,
तो ये क्या कह सकते हैं, गट हेल्थ ही खराब है। इसके अलावा बहुत सारे प्रकार की एलर्जीज होती है। खाने में किसी चीज से एलर्जी हो जाना ये भी एक पहचान है, गट हेल्थ की प्रॉब्लम है। तो उस कंडीशन में हमें पहले गट हेल्थ को सही करना है, एलर्जी का ट्रीटमेंट हम बाद में करें। अब ये सारी समस्याएं में आपने देखा गट हेल्थ की जो समस्याएं हैं वो कैसे पहचान करें। लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हमें प्रोवाइड किया हुआ है जो गट हेल्थ को बिल्कुल ठीक कर देता है। बस जरूरत इस बात की हमें उसका पता होना चाहिए क्या क्या प्रोडक्ट है जिससे कि हम गट हेल्थ को सही कर सकते हैं। गुरुचि, गुरुचि एक ऐसा हर्ब है जिसे धरती पर अमृत कहा गया है। और गुरुचि क्या करता है, गट हेल्थ को तो सही करता ही है, शरीर को पूरी एनर्जी देती है। और जब एनर्जी मिलती है तो डेफिनेटली हमारे इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग रहती है। तो ये तीन काम गुरुचि कर रहा होता है। तो इसको लेने की सख्त आवश्यकता हर किसी को है। नेक्स्ट अगर बात करें तो गुड बैक्टीरिया, गुड हेल्थ गट हेल्थ के लिए अच्छा है। यानी हमारे अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया पाई जाती है, उसमें से कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। अगर अच्छी बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा है तो खराब बैक्टीरिया अपने आप खत्म हो जाती है, कम संख्या हो जाती है। लेकिन अगर अच्छी बैक्टीरिया की संख्या कम है तो जो बुरी बैक्टीरिया होती है, जो गंदी बैक्टीरिया होती है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और सबसे बड़ा अपना गट हेल्थ होने का रीजन यही है, गट हेल्थ की जो प्रॉब्लम होती है वो बैड बैक्टीरिया के साथ ही होती है। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जो आपके गट हेल्थ को हेल्दी कर दे, वो भी नेचुरली, जिसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल न डाला गया हो, गुरुचि और प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन हो, तो ऐसा हमारे पास शानदार प्रोडक्ट है, प्रोबायोटिक जी प्लस। ये गट हेल्थ को प्लस 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 करता जाता है। अब देखें इसमें क्या कुछ है, प्रोबायोटिक क्या होता है। तो मैंने बताया, प्रोबायोटिक जीवित बैक्टीरिया होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ये पाचन तंत्र के लिए बहुत ही सुटेबल माना जाता है। ज्यादातर लोग बैक्टीरिया को बीमारी या बीमारी का कारण मानते हैं, लेकिन आपके शरीर में कुछ फायदेमंद बैक्टीरिया होती है, कुछ हानिकारक बैक्टीरिया होती है, यानी दोनों ही होता है। तो जो प्रोबायोटिक है ये अच्छी बैक्टीरिया है, यानी कि आपके खाने को डाइजेस्ट करने में आपको हेल्प करता है। और आपका जो पेट है वो स्वस्थ रहता है। सिंपल आप ये समझें, जितना ज्यादा हेल्दी बैक्टीरिया आपके अंदर है, जितना ज्यादा अच्छी बैक्टीरिया आपके अंदर है, आपका गट हेल्थ उतना ही अच्छा रहेगा। अब प्रोबायोटिक जी प्लस क्या करता है, तो आंत में जो अनुपयोगी और अस्वस्थ बैक्टीरिया होता है उसको विकास करने में मदद करता है। यानी कि जो अनहेल्दी बैक्टीरिया है उसका डेवलपमेंट स्लो डाउन कर देता है। आंत को जो खराब बैक्टीरिया है उसका जो दुष्प्रभाव होता है, जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसको भी ये बचाता है। और गैस और सूजन को कम करने में मदद करता है। तो ये बहुत ही ज्यादा हमें प्रोटेक्ट करता है गट हेल्थ में। अब इसमें जो डाला गया है उसमें जो HU58 एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो डाला गया है, जो आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और SC208, ये जो दो प्रकार के बैक्टीरिया है वो डाला गया है ताकि आपका जो गट हेल्थ है बहुत अच्छा हो। और सबसे बड़ी बात, गुरुचि का अर्क डाला गया है। गुरुचि कई लोग लेते हैं और उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, लेकिन डेली लेना पॉसिबल नहीं है। एक तो इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा कड़वा होता है, तो जो लोग यूज करते हैं उनको पता होगा, उसको लेना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर उसको कैप्सूल फॉर्म में दे दिया गया तो उसमें कोई टेस्ट ही नहीं होता, आराम से आप ले सकते हैं। अब इसके फायदा से ये होता है, जब प्रोबायोटिक हम डालते हैं तो आंत में बहुत तेजी से जो हमारे पास यूजफुल बैक्टीरिया है, स्वस्थ बैक्टीरिया है, वो पनपना शुरू कर देता है, जिससे कि अस्वस्थ बैक्टीरिया का विकास हम कह सकते हैं रुक जाती है। तो आंत के जो खराब बैक्टीरिया उसके दुष्प्रभाव से बचाती है, वायरल संक्रमण से लड़ती है जो दस्त के कारण समस्या पैदा होती है, खास करके बच्चों में। और कम से कम 3 महीने का इसका पूरा सेवन करें तो चिड़चिड़ापन, आंत के सिंड्रोम, गैस, सूजन आदि को ठीक किया जा सकता है। यानी इसका जो उपयोग करने का तरीका ये है,
जो आप कम से कम 3 महीने किसी को चलाएं। एक आध महीने एक्स्ट्रा चला दे तो भी चलेगा, लेकिन 3 महीने से कम नहीं चलना चाहिए। तो आंत में अच्छे बैक्टीरिया वापस लाने के लिए इसका उपयोग करना है। और जो व्यक्ति एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं या कोई बीमारी हो जाती है उसके बाद रिकवर करना चाहते हैं तो उसके लिए काफी उपयोगी है। इसके अलावा मल की उचित स्थिरता प्रदान करती है, यानी सही समय में बॉल मूवमेंट होता है, यानी पेट साफ होता है। रोग प्रतिकारक क्षमता, ये उसे इम्यूनिटी कहते हैं, उसे बढ़ाती है। क्योंकि हमारा अगर आंतों का स्वास्थ्य ठीक है तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में इम्यून सिस्टम डेवलप हुआ है, ऐसा माना जाता है। प्रोबायोटिक पाचन तंत्र में अच्छे बैक्टीरिया को नियंत्रित करने में सहायक होता है, यानी कि हम प्रोबायोटिक का नियमित सेवन कर रहे हैं तो पाचन तंत्र में गुड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है। और दस्त जिसको बार बार हो जाता है उसे ठीक करता है। बार बार दस्त नहीं होता, रीजन क्या है? जो गुड बैक्टीरिया है इन सब में मदद करता है। अब सेवन कैसे करें? तो एक कैप्सूल दिन में एक बार ही यूज करना होता है, खाना खाने के जस्ट बाद लेना होता है। अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो एक कैप्सूल 15 दिन तक 2 बार लें। सुबह खाना खाने के बाद और शाम को भी खाना खाने के बाद लें। और फिर एक एक कैप्सूल 1-2 महीने के लिए प्रतिदिन एक लेना है। और मुख्य भोजन के बाद सेवन करें। जैसे आपने हल्का फुल्का नाश्ता लिया उस टाइम में नहीं, बल्कि जब खाना आपने ठीक से खाया, जैसे हम लंच लेते हैं और डिनर लेते हैं तो उसके बाद लें तो बेटर रिजल्ट इससे आता है। और ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, मैं तो कहता हूँ हर किसी को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बस हमें एक ही काम करना है। हमें इसका नॉलेज लिया और साथ ही साथ इस नॉलेज को हम आगे भी स्प्रेड करें ताकि उसका पूरा बेनिफिट